हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, चलो देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सब्सटेंस में एक ऑक्सीजन ऐड होता है या उसी सब्सटेंस से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। अगर हमारे पास एक सब्सटेंस हो, अगर इस सब्सटेंस में ऐड हो जाए ऑक्सीजन या इसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन बाहर निकले, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। या अब हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। रिडक्शन होती क्या है, पहले एक सब्सटेंस है, अगर इस सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होता है या रिमूव होता है ऑक्सीजन, तो इस वाले प्रोसेस को कहेंगे हम रिडक्शन। लेकिन इस वाले प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिसमें ऑक्सीजन जिस सब्सटेंस में ऐड हो या जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। या रिडक्शन किसको कहेंगे? और जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो या जिससे ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है, ये दोनों आपस में अपोजिट कंसेप्ट्स है। तो हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे हमें ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अगर हम एग्जांपल्स देखें तो सिंपल एग्जांपल्स लेंगे पहले, जिससे हमें ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब हम इसको हीट करते हैं, ये हमें देता है कॉपर और वाटर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा असल में क्यों होता है, ये हम देखेंगे कि ऐसा असल में क्यों होता है। जब कॉपर ऑक्साइड को हम हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो वो देता है कॉपर और वाटर। चलो देखते हैं इस रिएक्शन में असल में होता क्या है। लेकिन आपको ध्यान में रखनी है दो चीजें, एक तो ऑक्सीडेशन, दूसरी रिडक्शन। जब कॉपर ऑक्साइड, पहले इसमें ऑक्सीजन है लेकिन ये कॉपर में चेंज होता है, यानी कि इससे ऑक्सीजन बाहर चला जाता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इससे ऑक्सीजन तो बाहर निकला है। तो ऑक्सीजन जिससे बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? उस प्रोसेस को कहते हैं हम रिडक्शन। तो ये रिडक्शन है। तो ये दूसरी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, ये एग्जाम्पल रिडक्शन वाली है। तो ऑक्सीडेशन देखेंगे क्या इस रिएक्शन में हो रही है। चलो देखते हैं। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये चेंज होता है H2O में, यानी कि ये ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन जिसमें ऐड हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, इसका मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो ये वाला प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। अब आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बैठा होगा, वो ये कि अगर ना रिएक्शन में ऑक्सीजन हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो, क्या तब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकती है? हाँ, क्योंकि इसकी दो डेफिनेशंस है, ऑक्सीडेशन की भी और रिडक्शन की भी। ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशंस कौन सी है? एक है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन की भी दो है, एक है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो रिएक्शन है, इसमें हमने देखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने देखा कि क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स देखते हैं और उसके बाद हम और एक एग्जांपल लेंगे। उसके बाद और एक एग्जांपल लेंगे
जिससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो। असल में ये जो टॉपिक है, अगर आप ध्यान ना दो, अगर आप डेफिनेशंस को अच्छी तरह से ना समझो, तो आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। जब आपको इक्वेशन दी जाएगी एग्जाम में, तो आपको ये नहीं मतलब आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप पहले अच्छी तरह से सीखो। देखो हम क्या करेंगे, इस सब्सटेंस में एक सब्सटेंस जिसमें जो गेन करता है ऑक्सीजन, उसको कहते हैं कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। फॉर एग्जांपल यहां पर इस एक सब्सटेंस ने ये वाले इस हाइड्रोजन ने गेन किया था ऑक्सीजन, तब ये वाटर बना था। तो इस सब्सटेंस को कहेंगे हम कि ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कि ये ऑक्सीडाइज्ड है, कि ये ऑक्सीडाइज्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है वाटर में। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है वाटर में। इजी कंसेप्ट है, कोई कहीं पर इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ध्यान रखना है आपको थोड़ा। तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है किस में? वाटर में। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है किस में? वाटर में ऑक्सीडाइज हुआ है। तो आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे कि ये रिड्यूस्ड का मतलब क्या है। ये रिड्यूस्ड का मतलब क्या है? रिड्यूस्ड का मतलब है जब सब्सटेंस लूज करता है एक ऑक्सीजन, उसको कहेंगे ये रिड्यूस हुआ है। कहां पर हुआ है ऐसा? जब सब्सटेंस लूज करता है ऑक्सीजन। कहां पे लूज किया है ऑक्सीजन? इस सब्सटेंस ने लूज किया है ना ऑक्सीजन। इस सब्सटेंस ने यानी कि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया है, तभी ये बन गया है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये रिड्यूस हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है किस में? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है कॉपर में। इजी है, कोई मसला नहीं है, यहां पे कोई भी मसला नहीं है, इजी है, बहुत ज्यादा इजी। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक बार आपको समझ आ गया तो बस आ गया समझ, बाद में कहीं जगह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं भी जगह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दो चीजें हमने समझ ली कि ये क्या होती है। अब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को भी हम इसी रिएक्शन में समझेंगे। जैसे कि मैं ये रिएक्शन यहाँ पर लिखूंगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑन हीटिंग गिव्स कॉपर प्लस वाटर। अब देखो, अब हम समझेंगे एक सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे सब्सटेंस को, एक सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे सब्सटेंस को, उसको कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे एक बात बोलो आप, यहाँ पर किसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुई है? यहाँ पर किसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुई है? एक सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे सब्सटेंस को, जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे सब्सटेंस को। अब हम ये अच्छी तरह से पहले समझेंगे। देखो, अब कॉपर ऑक्साइड की वजह से इस हाइड्रोजन में क्या आ गया? ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड की वजह से इस हाइड्रोजन में क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पे, ये जो कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इस कॉपर ऑक्साइड की ही वजह से इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आया, तो ये वाटर बन गया। किस वजह से? कॉपर ऑक्साइड की वजह से। कॉपर ऑक्साइड की वजह से ये सब हुआ। अगर कॉपर ऑक्साइड ना होता तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। सिंपल है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो इस कॉपर ऑक्साइड की वजह से इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला, तो ये चेंज हुआ वाटर में, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडेशन जो है ये किसकी वजह से हुई? कॉपर ऑक्साइड की वजह से। अब हम देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसमें। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है, एक मिनट, जो ये कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे है,
ये चेंज हुआ कॉपर में, लेकिन किसकी वजह से? हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन ने यहाँ पे इसका ऑक्सीजन लिया है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन हुई यहाँ पे। लेकिन ये रिडक्शन किसकी वजह से हुई? इस हाइड्रोजन की वजह से। इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिडक्शन इसी की वजह से हुई है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन जो है इसी की वजह से रिडक्शन हुई है। तो यही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। यही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आगे बढ़ते हैं, हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गिव्स सल्फर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहां पर क्या हुआ है? हाइड्रोजन, यहां देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में चेंज हो गया, यानी कि ये हाइड्रोजन इसमें से निकल गया है। तो यहां पर ये क्या हुआ है फिर? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन, अभी तो आपने पढ़ा, ये है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। अब क्लोरीन जो है इसमें ऐड हो गया है हाइड्रोजन, तभी ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया है यहाँ पे। जब हाइड्रोजन ऐड होता है उसको तो रिडक्शन कहते हैं, उसको तो रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड एडिशन ऑफ एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मैंने बोला था ना, अगर ऑक्सीजन ना भी हो तब भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देख सकते हैं। तो हमने देखी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुई और रिडक्शन भी हुई। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया और सल्फर अलग हो गया इससे, तो सल्फर तो अलग हो गया, हाइड्रोजन इससे रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन जो है इसको ऐड हो गया यहाँ पे, यही हाइड्रोजन जो उसमें से चला गया, तो ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, यानी कि ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, तो रिडक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं, हम कुछ कंसेप्ट जो हमने पढ़े हैं हम वो इसमें भी अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे क्या ये ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है। देखो यहाँ पर H2S जो है इसी से हाइड्रोजन निकला है और हुई है ऑक्सीडेशन। तो जो ये H2S है यही ऑक्सीडाइज हुआ है, ये H2S हुआ है ऑक्सीडाइज किस में? सल्फर में। हाइड्रोजन सल्फर हुआ है ऑक्सीडाइज सल्फर में, हाइड्रोजन सल्फर हुआ है, सल्फाइड हुआ है ऑक्सीडाइज सल्फर में। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है सल्फर में। ऐसे ही हम देखेंगे रिडक्शन के लिए भी। तो रिडक्शन किसकी हुई है? क्लोरीन की हुई है। रिडक्शन क्लोरीन की हुई है किस में? हाइड्रोजन क्लोराइड में। रिडक्शन क्लोरीन की हुई है किस में? हाइड्रोजन क्लोराइड में। तो रिडक्शन किसकी हुई है? क्लोरीन की हुई है किस में? हाइड्रोजन क्लोराइड में। तो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड हमने तो देखा कि सबस्टेंस कौन हुआ है ऑक्सीडाइज, कौन हुआ है रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडाइज तो हुआ है ये, और रिड्यूस कौन हुआ है? ये। ऑक्सीडाइज हुआ है ये इसमें, और रिड्यूस हुआ है Cl2 किसमें? 2SiCl। तो ये है। तो और दो कंसेप्ट्स करेंगे जो हमने लास्ट में पढ़े थे, इजी कंसेप्ट जो थे वो हम देखेंगे कि वो क्या है। ठीक है, वो हम देखेंगे कि वो क्या है, वो कौन से कंसेप्ट्स थे। देखो वो ये थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें देखो, अब खुद समझो, इसमें से ये हाइड्रोजन किसने निकाला? इस क्लोरीन ने। इसमें से ये हाइड्रोजन किसने निकाला? ये इस क्लोरीन ने। तो ये क्लोरीन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिंपल है। इस क्लोरीन की ही वजह, अब ये जो हाइड्रोजन निकला है यहाँ से, ये अब क्लोरीन के पास है, देखो यहाँ पे इस क्लोरीन ने इसमें से ये हाइड्रोजन रिमूव किया ना, तो इसी की वजह से ये ऑक्सीडेशन हुई ना, इस क्लोरीन की वजह से। तो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब सवाल ये है कि इस क्लोरीन, ये क्लोरीन जो है इसकी तो हमने अभी पढ़ा ना कि इस क्लोरीन की तो ये यहाँ से यहाँ चेंज हो गया, यानी कि क्लोरीन को ऐड हो गया हाइड्रोजन, मतलब रिडक्शन।
लेकिन ये रिडक्शन किसकी वजह से हो गई, क्लोरीन की ये रिडक्शन किसकी वजह से हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से हुई ना क्लोरीन की रिडक्शन। क्लोरीन हो गया चेंज हाइड्रोजन क्लोराइड में, लेकिन किस वजह से हुई ना, क्लोरीन नहीं होता हाइड्रोजन क्लोराइड में चेंज। क्लोरीन जो है नहीं होता हाइड्रोजन क्लोराइड में चेंज। अब हुआ ना चेंज, लेकिन किसकी वजह से, अगर क्लोरीन को ऐड नहीं होता हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन किसने दिया इसको, इस क्लोरीन को हाइड्रोजन मिलाना तभी ये हाइड्रोजन क्लोराइड में चेंज हो गया ना। लेकिन वो हाइड्रोजन इसको किसने दिया, इसने। तो यही है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, इसी की वजह से रिडक्शन हो गई क्लोरीन की HCl में। तो रिड्यूसिंग एजेंट यही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।